शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्लेग, महामारी, परमेश्वर ने जो निश्चित किया एक चिन्ह, और इन अंतिम समय में वो हमारे सामने आ रहे हैं। उसमें से एक चिन्ह है बाल जबूब। बाल जबूब वो नाम है जो मक्खियों का देवता है, स्वामी है। अगर हम निर्गमन 18 देखें तो मक्खियों की महामारी का विवरण पाया जाता है। अगर उसको बहुत ध्यान से देखें तो आज जो हो रहा है कि इतना भयानक मक्खियों के द्वारा, अभी मैक्सिको में हुआ, वहाँ शुरुआत हुई और पता नहीं अभी तक कितने केसेस हो गए होंगे। पर ये जानिए कि स्वार्म जो प्लेग है मक्खियों का, उसका लार्वा जो है वो जहाँ बैठती है, मनुष्य, जानवर, ये जहाँ भी, तो वहाँ से गलना शुरू हो जाता है। एक भयानकता सामने दिख रही है और इसका जितना बन पड़ेगा इसमें मैं बताऊंगा। मतलब पूरी डिटेल के लिए इतना वक्त नहीं है कि कहाँ कैसे कब कब, पर आज जो हम जानना चाहते हैं तो तमाम दुष्ट आत्माएं किस रीति से घेर रही हैं नाश करने के लिए परमेश्वर के लोगों को, और जो बाल जबूब के साथ हैं वो इसमें आनंदित होते हैं। जब मैं बाल जबूब बोल रहा हूँ तो ये जो फिलिस्तीन था उसका देवता है, ये पूरा एरिया था ना मिस्र वाला उस समय का। तो जो मक्खियाँ हैं वो अपवित्रता का, पतन का और परमेश्वर के न्याय का प्रतीक हैं। न्याय देने वाली शक्ति का प्रतीक कह सकते हैं। कितनी अप्रिय होती है, कितनी फुर्तीली होती है, कितनी छोटी, कितनी फुर्तीली और कितनी गंदी। यानी छोटी सी ना समझ लें, उसकी छोटी सी गलती कितने गंभीर परिणाम ला रही है, ये देखें। ये चौथा प्लेग था परमेश्वर ने जो भेजा था, तो इस बात को जान लेना चाहिए कि ये क्यों भेजा गया था। अर्थात मिस्र में वो तमाम उनको मानने वाले, वो 10 देवता जिसमें से ये बाल जबूब भी था, ये मूर्ति पूजा का था, जिसको ये अपना ईश्वर मानने लगे थे। दरअसल ये दुष्ट आत्मा शैतान के द्वारा स्थापित परमेश्वर विरोधी शक्तियां थीं, गंदी, घिनौनी। इसीलिए आप देखते होंगे कि मूर्ति पूजकों के जो ईश्वर हैं वो जानवर हैं। जानवरों को, मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, जो बोलो, सांप, उसमें से मक्खी कितनी घिनौनी है जिसे कोई भी अपने शरीर पर बैठने नहीं देता। और अगर मक्खी को देखते हैं तो मारने की इच्छा हो जाती है। घर में कोई नहीं रखना चाहता मक्खियों को। उनकी आवाज़ कितनी कर्कश होती है, और गंदगी खाने वाली, लाशों पे रहने वाली, सड़ी हुई चीज़ों को खाने वाली, अर्थात उसका आहार मरी हुई चीज़ों को खाती है। तो जब तक हमें ये ध्यान में नहीं रहेगा कि मिस्र में परमेश्वर ने वो प्लेग जो लाए थे क्यों, और इस समय वो चिन्ह दिखेंगे तो वो क्यों। शैतान पूरी ताकत और पूरी क्रोध से ये सारे काम कर रहा है कि जो विश्वासी हैं, कहलाते हैं विश्वासी, मसीही, क्रिश्चियन, जैसे सरदिस की कलीसिया के लिए कहा गया, तू जीवित तो कहलाती है पर है मरी हुई। ये शिकार हो जाएगी, उस मक्खी का शिकार हो जाएगी। और पवित्र शास्त्र में इन सब बातों के लिए हमें ढाल दी गई है। हमारी ढाल, आड़, चट्टान, हमारा उद्धारकर्ता यीशुआ मसाया। पर अगर हम सोए हुए हैं, इन सारी चीज़ों को नहीं समझ रहे, सिर्फ मन की लालसा के कारण, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये शुरुआत हो गई, इसके चिन्ह बीच बीच में प्रकट हुए। ये दक्षिण अमेरिका का से इसकी शुरुआत मान सकते हैं। पर ये स्वार्म जो है, प्लेग, अगर
आप नेट पे देखेंगे तो डिटेल मिल जाएगी। और इन सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर ने निश्चित करके रखा अपने तीर। तो जब परमेश्वर के तीर हैं, तो दुष्टता के भी तीर हैं। जो आप देखें ना, मूसा की लाठी सांप बन गई, तो वो जादूगरों ने भी मतलब शैतानियत के सांप दिखाकर, हालांकि वो सांपों में अंतर है। और ये भी हमने देखा कि जो परमेश्वर के द्वारा बना हुआ वो ड्रैगन, उन उसने उनके सांपों को निगल लिया। यही है निगल लेना। ये निगला जा चुका है, हराया जा चुका है क्रूस पर जो लालसा के दास हैं शरीर, उनके लिए ये कठिन समय होने जा रहा है। इसलिए सतर्क रहें, अपने तरकसों को तीर से भर लें। ये स्क्रू वार्म न्यू वर्ल्ड स्क्रू वार्म के नाम से जाना जा रहा है। इसमें जो पहली मृत्यु हुई है 46 वर्षीय जो महिला है, तो उसका लार्वा जो कैंसर में परिवर्तित होता है, ये पहले भी हो चुका है, पर इसको नाश किया गया अमेरिका में। उसकी जनरेशन को और तरीका नपुंसक नर मक्खियों का इस्तेमाल किया गया। हम उसमें हम नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि ये भी बहुत अद्भुत है। ये अभी 21 जुलाई की घटना है। ये 2025 को उनका निधन हुआ है। मायासिस स्क्रू वार्म जो संक्रमण है, उससे, उसके लार्वे से जो कीड़े पैदा हुए और कैंसर पैदा हुआ। ये घटना जो है कैंडेलारिया कैंपिच की है। अब तक पता नहीं कितने हो गए होंगे, पर ये शुरुआत हो गई वहाँ से। तो ये जो नकारात्मकता है, गंदगी है, अंधकार और इस तरह का घिनौना इस्तेमाल करने वाला अति घृणित, सब कोई मक्खियों से घृणा करते हैं, कोई भी पसंद नहीं करता। वो जहाँ बैठते हैं वहाँ से गंदगी ले आती हैं, उनके पैरों में गंदगी चिपक जाती है। भोजन वस्तुओं पर मक्खियों को बैठना, ये समझ है कि वो दूषित कर देगी भोजन को। ये भयानक घटना है, इसे साधारण ना समझ लें। और तैयारी जैसे सर्दिश की, क्योंकि दुष्ट बहुत ही अलग अलग तरीके से बहुत बाद में समझ में आता है। अभी आपने देखा, मछलियों का बहुत समय से सुन रहे हैं, तटों पर मारी गई और चिन्ह है मछलियों का। अगर अभी हम मछलियों पे नहीं जाएंगे, और मछलियां भी, कई मछलियों ने शिकार बना लिए अपने, ये भी हम देख रहे हैं मनुष्य को। ये फ्लाई लार्वा कब किस पर टपक जाए तो उसे पता भी नहीं चलना है। लोग इतने सतर्क भी नहीं हैं, और ऐसी बहुत सी आत्माएं नाश हो जाएंगी जिन्होंने प्रभु को नहीं स्वीकारा। पर जो हमारा रक्षक है, हम जो प्रभु के हैं, उनके लिए तो और आवश्यक हो गया है अब ये जानना समझना कि 10 प्लेग से परमेश्वर ने कैसे बचाया था इज़राइलियों को। जो आत्मिक इज़राइल हम हैं, वो कैसे बचेंगे, ये बहुत ही साफ है। और अब बचते आए हैं। मसीहत फल रही फूल रही है निश्चित, और संसार का और शरीर का प्रभाव से वो रहित नहीं है, उसमें है। पर पवित्र आत्मा भी है, मदद भी है, कमजोरी है तो सहारा भी है, और इसीलिए तीर दिए गए। अगर हम भजन संहिता 91 में देखते हैं, तो कोई भी महामारी, कोई भी रोग, कुछ भी हमारे डेरे में नहीं आ सकता। और ये जिन दिन दहाड़े जो इस बेशर्मी से जो काम किया जा रहा है दुष्टता के द्वारा, ये वो तीर हैं, वो किसी तरह से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहुत छोटी सी बात लग रही है, पर ये कितनी गंभीर है, कि ये कितना भयानक महामारी होने वाली है, ये पता भी नहीं चलेगा। जैसे चमगादड़ के द्वारा कोरोना का कितने लोग, फिर एक मौका है ये हमारे सामने रखा गया कि इसको पहचाने हम। ये डरने के लिए नहीं है, सतर्क होने के लिए है कि जितने हम करीब होंगे प्रभु के, तो ये जो प्राण हमें मिले हैं, इसकी लालसा खत्म हो जाएगी। और ये लालसा के कारण ही दुष्टता गुमराह करती है,
विश्वासियों को ये गंभीर चेतावनी की तरह हमें लेना चाहिए। ये जान लीजिए, इस दुष्टता का ये मुखिया बालजबूब जो मत्ती 12 में कहा गया है, 12:24 से 27 में पढ़ देता। देखिए कितनी भयानक बात कही है प्रभु यीशु ने। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या धारणा जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही न्याय करेंगे। बहुत ही स्पष्ट है कि ये कितना भयानक है और कितना छुपा हुआ है, एक लार्वे के द्वारा कैंसर। और यहीं पर हम कैसे सतर्क हो रहे हैं। परमेश्वर के वचन के तीरों का इस्तेमाल अपनी प्रार्थनाओं में एक दूसरे के लिए संभालने का, विश्वास और प्रतीति करने का उन वचनों पर जो इस युद्ध में है। ये महामारी का युद्ध, ये जो रोग है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, हिंसा और आतंक है, नैतिक पतन है और आत्मिक अंधकार, कितना भयानक ये जाल फैला रहा है और फैल चुका है। इसमें मजबूती दे रहा है क्योंकि उसे मालूम है उसका अंतिम समय है। और अच्छे से समझना है तो मक्खी और उसका लार्वा अंदर जाकर नाश करना, ये स्पष्ट है। अंदर हम कौन सी चीज, शरीर के ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, ये तो शरीर के रोग है। अंदर से नाश करने का जो समझ में नहीं आ रहा है, वो लार्वा जो डाला जा रहा है और वो कितनी बुरी तरह फैल चुका है, जिससे नैतिक पतन की उपमा देते हैं। और इसीलिए जो बहकाने वाले शरीर और शक्ति से और ये सब जो सांसारिकता शरीर का है उसके द्वारा लड़ने की कोशिश करते हैं, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि ये मांस और लहू का युद्ध नहीं है हमारा। इस एक हिस्से को, इस बिंदु, एक बिंदु काफ़ी है कि वो अंदर कैसे नुकसान पहुंचा रहा है और कितना भयानक नुकसान पहुंच चुका है। इसलिए सरदेश में तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ, सतर्क हो जा, यही कहा गया है। कितनी चोरी से आया है ये पता ही नहीं है। मसीही दुल्हन सोई हुई है, इन्हीं बातों में लगी है, एक दूसरे की गलती और बुराई और शारीरिक प्रताड़ना में। वो जो अंदर का नाश हो रहा है वहां से ध्यान भटकाया जा रहा है। ये बाहरी प्रताड़ना, ये होनी है निंदा, और उसी में सब लग गए हैं प्रार्थना का जीवन छोड़कर कि हम बड़ा भारी काम कर रहे हैं। प्रदर्शन करना, एकता दिखाना बहुत खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत है, पर आत्मा में एक होना, एक मन एक चित्त होना किस बात के लिए कि ये लार्वा जो नाश करने के लिए आ गया है, आप कितने सचेत हैं। ये बात का भी असर नहीं हो रहा कि अंदर नाश हो रहा है। और वो नेतागिरी जो कर रहे हैं, बाहरी दिखावा, अपने आप को बता रहे हैं, उनको तैयार होना चाहिए कि कहीं उनके अंदर ये लार्वा काम करके ये शारीरिक कार्य तो नहीं करवा रहा है। तो आत्मिक मौत तो हो चुकी, तो किस बात के फिर मसीह है और क्रिश्चियन हो। ये खुद को सोचना है। ये इतना गंभीर है जब प्रभु यीशु पर दोष लगा दिया गया कि ये सारे कार्य, तो वो पूरा कितना भयानक अपना जाल फैलाया है। यूहन्ना 10:10 बहुत स्पष्ट है ना, वो चोरी करने आता है नाश करने के लिए, और वो घुस गया है। वो लार्वा कहीं से भी टपक सकता है। वो ये भौतिक लार्वा समझ रहे हैं कि कोई जैसे पानी की बूंद टपक गई। ये लार्वा तो आपके मन में टपकाया जा रहा है, टपकाया जा रहा है, आपकी बुद्धि में टपकाया जा रहा है कि आत्मिक जीवन नाश हो जाए। 24:7 मती देखें और इस बात को जाने, जब बोला जाता है राज्य पर चढ़ाई करेंगे, तो ये भौतिक राज्य की बात करेंगे कि परमेश्वर के राज्य की और दुष्टता के राज्य की, संसार के राज्य की बात करेंगे। इसे पूरा जानिए, समझिए। ये भौतिक संसार में होने वाला ये युद्ध, इसकी चर्चाएं हैं, पर सच्चाई ये है कि ये हमारा आत्मिक युद्ध है।
और ये बहुत स्पष्ट कर देता है। और इससे ज़्यादा क्या जानना समझना चाहिए कि जब पहले से बोल दिया गया है तो इसको हम अपनी बाहरी दृष्टिकोण या अपनी बुद्धि से क्यों इसका आकलन करें कि कौन सा देश हारेगा। ये वो देश मतलब लोग होते हैं, पीपल होते हैं। बाइबल के अनुसार प्रजा होती है। जब हम मत्ती 24 का बार बार उल्लेख करते हैं तो ये बात का आत्मिक रीति से समझना जरूरी है जो आप सुन रहे हैं। इस संसार में तो ये सारा कुछ होना है, बिल्कुल। ये घटना देखिए ना, मिस्र में जो है 8-10 में जो कहा गया है, ये मेंढकों, मच्छरों, मक्खियों का हमला जो है, प्रकाशित वाक्य में आपने देखा 9:3, प्रकाशित वाक्य में ये स्पष्ट कर दिया गया, जो टिड्डियाँ निकलेंगी और जिनकी दुम में इतनी ताकत होगी, पूंछ में, ऐसे लिखा है, नहीं, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास और न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाना, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। हम में से बहुतों को बिच्छू ने काटा होगा, डंक मारा होगा। जो जंगल वगैरह में रहते हैं वो जानते हैं, उसका स्वाद ले चुके हैं, कितना भयानक पीड़ा होती है। यशायाह 7:18, यशायाह 7:18 से देखिए, इसे पढ़िएगा पूरा। उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती हैं और उन मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती हैं सीटी बजाकर बुलाएगा, और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों और दरारों में और सब कटीली झाड़ियों में सब चराइयों पर बैठ जाएंगी। उसी समय प्रभु महानत के पार वाले अश्शूर के राजा रूपी भाड़े के उस्तरे से सिर और पाँवों के रोए मुंडेगा, उससे दाढ़ी भी पूरी मुंड जाएगी। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा और वे इतना दूध देंगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। उसके साथ फिर इसको सांसारिक तरीके से ना ले लें, आत्मिक भोजन इन चीज़ों से बचाने के लिए। इसीलिए इसका पवित्र आत्मा के द्वारा अर्थ समझें। ज़बरदस्ती की कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम पर आक्रमण नहीं कर सकती। ये सब जो है परमेश्वर का न्याय और शैतान का क्रोध जो उतर आया है, और मानवीय जो पाप से, ये पाप की सीमा से जो मिलने वाले हैं उससे आते हैं, पाप का मिलन। मक्खियाँ झुंड में काम करती हैं, आप देखें ना। प्रभु यीशु ने जब दुष्ट आत्मा निकाला तो उसका नाम सेना था। तो ये जो अंदर हमला हो रहा है उसमें शारीरिक बीमारी रहेंगी, आत्मिक दबाव रहेगा या आत्मिक थकावट रहेगी, मानसिक थकावट रहेगी, मानसिक दबाव रहेगा। ये 3 चीज़ें दबाव में आती हैं। दुष्टता ऐसा करता है, अंदर खिन्न कर देता है, मन को व्याकुल कर देता है। फिर हम भूल जाते हैं कि यह मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके उपकार को कभी ना भूलना, भूल जाता है। और इसी का लाभ उठाता है कि वो अंदर तक घुस के जो मौका दे रहे हैं, उसके लिए द्वार खोले हुए हैं, उनमें फिर एक मौका है। आत्मिक जीवन को अशांत करने वाले यही कीड़े हैं, यही लार्वा है। जैसे शरीर को अशांत करने के लिए नाना प्रकार के घाव और दर्द हैं, वैसा है आत्मिक अशांति के लिए ठहराई गई दुष्टता के द्वारा ये घिनौनी हरकतें। गंदी चीज़ों को इंसान कैसे अच्छा समझ लेता है, मक्खियों को। तो ये पहचान दुष्टता को हो गई है, और दुष्टता की पहचान पवित्र आत्मा हमें करा रहे हैं, जो प्रकाशित वाक्य 12:12 में निश्चित है। तो अभी जो संसार में ये झूठी शिक्षाएं अपने आप को दिखाने के लिए हैं, वचन की इन सच्चाइयों को जो हम छोटे छोटे झुंड हैं पहचान लें तो आत्मिक शांति पाएंगे। ये घिनौनी चीज़ें ही आपको अशांत कर रही हैं, और इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब ढाल आड़ चट्टान और पूरे यहाँ पर इफिसियों 6 के जो हथियार दिए गए हैं, वाकई में हमने उद्धार मान लिया है, तो फिर क्यों शैतान के सिर को लगाएं, वो सांप का सिर क्यों बना रहे।
अगर हमने झिलिम धारण कर ली है तो फिर कौन सी चीज़ हमें किस रीति से, ये 91 में कहा है, कहीं कुछ नहीं हो सकता। कब? जब सचमुच में इस सच्चाई को हम जाने और बाहरी संसार में जो दिख रहा है उससे प्रभावित ना हो। वो एक भ्रम है, शरीर वाला, संसार वाला। घटना तो अंदर घट रही है, ऊपर का नाश हो जाना तो चलेगा, पर हम जो अंदर से नाश किए जा रहे हैं चालाकी से, जिसका हमें भान तक नहीं है और क्यों है ये सोच नहीं पाते, तो जान लीजिए कि आत्मिक शांति से वंचित कैसे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और उपाय है प्रार्थना की। मैंने पहचान लिया है, मैंने जान लिया है दुष्ट को, और अब वो किसी रीति से मेरे आंतरिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रतिज्ञा के साथ फिर एक मसीह का खड़ा होना, दुष्ट को हराना हो जाएगा यीशु के नाम में, और वो होना है क्योंकि वो हारा हुआ है। इसके लिए अलग से बहुत सारा उपास या ऐसा कुछ कि धर्मी होना नहीं, यीशु का नाम काफ़ी है। पर सच्चाई जानने के बाद यीशु के नाम में स्वतंत्र आप इस रीति से होंगे कि आपने सच्चाई जान ली कि दुष्टता की क्या है, आपने मान लिया, अपने जीवन में पहचान लिया। अब यीशु के नाम से इस पर प्रतीति करोगे और छुटकारा पाओगे। कैसी आत्मिक छोटी सी बातें जो होती हैं ना, छोटी दिखने वाली, छोटा सा नुकसान, कोई ध्यान नहीं देना, छोटी सी झूठी बात, बुरी आदत छोटी सी, ये कितना भयानक प्रभाव डालती है आत्मिक जीवन में, ये जान लीजिए। ये छोटी सी बात संसार और बुद्धि के अनुसार लगती है कुछ नहीं होता, कल कर लेंगे, और यहीं चूक जाते हैं। ये बहुत तेज़ी से फैलती है। आप देखिएगा कि ये अंदर इतनी बुरी तेज़ी से जो फैला हुआ है, और आश्चर्यचकित हैं लोग कि ये कैसा हो रहा है, इतनी क्रूर कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए ये कठोरता कैसे हो रही है, कितनी तेज़ी से प्रसार हुआ है, फैल गया है। एक ही भाषा बोलने लग गए हैं, और वो दुष्टता की भाषा, विरोध की भाषा, क्रोध की भाषा। कैसे चाह रहा है एक दूसरे की कंट्रोल करे, दूसरे व्यक्ति पर, उसके मन पर कंट्रोल करे, उस पर अधिकार करे, उसकी भावनाओं पर, उसके निर्णयों पर अपना अधिकार चाहने लग गया है। सांसारिक मनुष्य इसी तरह कर रहा है, और इस उद्देश्य से अपना राज्य बनाने वाले लोग कर रहे हैं। ये सब सचेत किया जा रहा है कि आत्मिक दृष्टि खो देने के कारण ये सब बातें हैं। और आत्मिक दृष्टि तब रहेगी जब वचन के साथ, यीशु के साथ पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे। वो हमेशा बताते हैं, पर संसार में बहकाने भरमाने वाले कैसे आत्मा को नाश कर रहे हैं, इस गंभीरता को आप जानिए, और वो विनाश ला देगा। अकाल मृत्यु जो बोलते हैं वो इसी कारण है कि उस प्रेम को पहले से कुचल देने का प्रयास। एक नवजात बच्चे को पैदा होने के पहले मार देना, अबॉर्शन कर देना, यह है शैतान का काम, और वो बाल जबूब यही कर रहा है। उसके साथ मिलके ये सब ईजाबेल और सब आप सुनते जा रहे हैं। ये पूरे दुष्ट आत्माओं का घेरा, संसार अंधेरे में एक छोटा सा हिस्सा जो हम प्रभु के उद्धार पाए हुए यीशु के द्वारा उस लहू में छिपे हुए हैं। ये सच्चाई इस समय बता पा रहे हैं। निश्चित बहुत कठिन सा किसी को लग सकता है सांसारिक दृष्टिकोण से कि ये कुछ ही लोगों तक पहुंच रहा है। नहीं, मैं जैसे आश्वस्त हूँ, बहुत कम लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, पर वो बहुत है मेरे लिए, इसलिए कि वो पता नहीं कितने 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 लोगों तक पहुंचकर, जब मात्र 12 ने इतना सारा कर दिया कि आज ये स्थिति है, तो ये सच्चाइयाँ निश्चित उन्हें बल, शक्ति, सामर्थ्य देगी। उन्हें क्या, सब कलीसियाओं के लिए जब प्रार्थना और ये सच्चाइयाँ जानेंगे तो छुटकारा पाएंगे, और परमेश्वर की महिमा सच्चाई से और आत्मा से उसकी बड़ाई, उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले बनेंगे। हमारे पास हथियार हैं, इफिसियों 6 जो हम देखते हैं, पूरे सुरक्षात्मक और ऑफेंसिव भी हैं। ऐसा नहीं कि आक्रमण करने के लिए, रक्षात्मक ही नहीं। और इस पर बोला जा चुका है, और आगे भी हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने मत्ती 4 में एक शब्द कहे, वो काफ़ी है कि लिखा है। ये लिखा है शब्द काफ़ी है कि वचन लिखा हुआ है। वो तमाम जितने हथियार हैं
दुष्टता के लिए वो नाकाम नहीं होंगे, बल्कि उसके जितने तीर हैं वो सब नाकाम। जितने भी कुछ बनाए हैं, याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। ये सच्चाई के साथ जब रहेंगे। पर बाहरी संसार को अगर हम देखने लगेंगे और होने वाली उन घटना का आकलन करेंगे, तो आंतरिक जो वो कार्य कर रहा है उससे वंचित हो जाएंगे। और उसका पहली निशानी है कि आत्मिक अशांति, वो यही लाना चाहता है। और ये अशांति कैसे करें? हमारे ऊपर इतना लोगों की मार पड़ रही है, मारपीट कर रहे हैं, जला रहे हैं, भुंजा रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं मसीहों के साथ। कैसे इससे बचें, कैसे इससे बचें? ये उपाय सोचने लगेंगे कि नहीं अब इकट्ठे रहें। जैसे मणिपुर में वहाँ की महिलाएं कैसे रात को पहरा देने लग गई थीं। तो हमेशा याद रखें, यूहन्ना 16:13 सब बातें बताने के लिए हमें दे दिया गया है। वो सत्य का आत्मा जो पहचान करा रहा है। जब भी हमें आवश्यकता होगी ये बातें हमें मिलेंगी। प्रकाशित वाक्य 12:11, मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हुए। ये जान लीजिए कि मेमने का लहू ही जयवंत करेगा इसमें। और मत्ती 17 देखिए ना, 17:21, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यहाँ आवश्यक है इस जाति के लिए। यह शैतान की जाति है और ये सेनाओं के साथ है। एक दो नहीं है कि एक निकली तो साफ सुथरी जगह जाकर बोलेगी चलो अपने घर चलते हैं, साथ को लेके आएगी। यहाँ तो सेना की सेना हर क्षेत्र पर काम करेगी। वो पूरे कीड़े हर जगह पर कंफ्यूज करेगी, भ्रमित करेगी, शंका डालेगी। यही है भरमाने और बहकाने वाले, ये सारे कीड़े एक साथ। पर उस लहू में जयवंत हैं हम। कई तरह की बीमारियां जिसे विज्ञान भी नहीं जानता, ऐसी ऐसी बीमारियां जो एग्ज़ाम करने के बाद रिपोर्ट में भी नहीं आती, मॉनिटर में, और लोग बताते हैं पर दिखती नहीं है। जी, दुनिया भर की चीज़ें होने के बाद कि बोले कुछ भी नहीं है और बीमारी है। ये सब चीज़ों को समझिए और आंतरिक रीति से जानिए, समझिए। हम पर छाप लग गई है यीशु के लहू की, और उससे ही समाप्त करने का प्लान कि अभी और दूसरी छाप लगने वाली है। अरे हमने उसके लहू की छाप को ले लिया अपने माथे पर। कोई भी महामारी या मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती। प्रकाशित वाक्य 7, प्रकाशित वाक्य 9 में बहुत स्पष्ट है ना, 7:3, 9:4, भजन संहिता 91:5-6। तू न तो रात के भय से डरेगा, न दिन में उड़ने वाले तीर से, न उस महामारी से जो अंधकार में फैलती है, न उस विनाश से जो दोपहर को उजाले में उजाड़ता है। ये तमाम तीरों के लिए वो लहू हमारी ढाल आड़ चट्टान है। वचन की वो सच्चाई जो यीशु ने कहा मत्ती 4 में कि लिखा है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, जो इफिसियों 6 में है। कोई भी रोग, कोई भी अदृश्य शक्ति जो नहीं पहचाने, वो हमें छू नहीं सकती। इस तैयारी के लिए जीवित हो जाओ। बार बार सरदिस में यही बताया गया है, तू कहलाता तो है पर मरे हुए कामों से निकल आओ, उन बातों से, कि ये नंगापन खत्म हो और मेरे से वस्त्र ले लो। यही बोला गया है कि जीवन की पुस्तक में नाम रहे। मोहर काफ़ी है। वो डराने धमकाने के लिए आता है मात्र, वो हमारी आत्मा को नहीं छीन सकता हमसे। अगर हम सचमुच में प्रभु यीशु के योद्धा हैं, उस युद्ध में हैं, आत्मिक युद्ध में, तो दूसरा राजा देखिए, एलीशा ने जो बोला था 14 से 19 अगर हम पढ़ेंगे। 14, एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इज़राइल का राजा, मौत होने पर है, इज़राइल का राजा यहोआश उसके पास आया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उनसे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। तब उसने अपना हाथ लगाया। तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथ पर रग दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। तब जब उसने उसे खोल दिया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने लिया
तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। उसने परमेश्वर के जन से उस पर क्रोधित होकर कहा, परमेश्वर मतलब एलीशा, कि अब ये तीर मिल गया, हमें तीर मिल गया, वो नाम मिल गया जो सबसे ऊपर है, जिसके सारे अधिकार हैं, और वचन में ये लिखा है, यीशु के नाम में दुष्टता के हर तीजों को बुझा। तो लगातार पूर्व वो खिड़की है, पूर्व की खिड़की का अर्थ है अनुग्रह की खिड़की, हे बोला जाता है, और हर दिन का अनुग्रह काफ़ी है, ये हम जान लें और तीर चलाएं यीशु के नाम में, वो प्रार्थनाओं के जो पूरी पूरी पहचान करा रहे हैं यहाँ क्या है। और इसके अलावा अगर हमें ये भी नहीं मालूम तो तीर क्या चलाएंगे परमेश्वर के यीशु के, तो विश्वासी कैसे, प्रतीति कैसी, विश्वास किया हुआ वचन ही देदारी है। ये कितना साफ साफ है कि लगातार मारते रहो। उसने 3 ही बार मारा। परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा हमारे तीर चलते रहने चाहिए। दुष्टता पे और भस्म करने वाली आग लगातार, जब हम इच्छा रखते हैं कि हमारे आसपास स्वर्गदूतों का पहरा हो जहां हम रहते हैं, तो ये इच्छा क्यों नहीं रखते कि परमेश्वर के तीर लगातार दुष्टता पे चलते रहें। ये वो तीर, जो वचन के तीर, जो विरोधियों के लिए ठहरा दिए गए हैं, उसके जलने और नाश होने के लिए, तो यीशु के नाम में पूरा क्यों नहीं होगा। बाइबल में जितना तीरों के बारे में लिखा है उसे हथियार बना लो ना, वचन के तीर हैं वो। इसीलिए कहा गया अपने तरकस को तीर से भर ले, जवानी के लड़कों। तो ये आधा अधूरा प्रयास करके हट जाना और फिर संसारिकता में लग जाना, तो ये आधा अधूरा ही रहेगा कि क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता। तो ये से जानिए, समझिए, पूरा पूरा सफाया करना चाहिए ना। यही तो बता रहा है वो जो दूसरे राजा में। भजन संहिता 127 पढ़ लेते हैं, 4-5। अपने तरकस को तीरों से भर लो, जैसे वीर के हाथ में तीर होते हैं वैसे तुम्हारे युवा पुत्र। धन्य है वह मनुष्य जिसका तरकस उससे भरा हुआ हो। जब वह शत्रुओं के द्वार पर उसके समक्ष खड़े होंगे तो वे लज्जित नहीं होंगे। एक साथ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। आत्मिक जगत में, जो आत्मिक युद्ध में परमेश्वर की महिमा के लिए ये बिंदु बहुत स्पष्ट हैं। और अगर यहीं पर हम बटे हुए हैं पौलुस और अपोलुस में, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो इन बातों को नोट कर लीजिए जो हमने सुन चुके हैं। और लगातार तीर मारने वाले जो दूसरा राजा 13 में, हमने 13 से हम पढ़ेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, करेंगे, तो लगातार तीर चलाने वाले बनेंगे वचन के, क्योंकि लिखा है, यीशु ने कहा। निर्गमन 8:21-24 जरूर सभा उपदेशक देख लेंगे, 10:1, ये मजबूती देगा। बाल जबूब वो राजा के लिए पहले ही अध्याय में भी लिखा हुआ है, 13 तो जो भी है। मत्ती 12 पहले ही यीशु ने बता दिए, 24 से अगर हम देखेंगे 19, और मत्ती 11:15 से 22 कि बांधा जाए इनको। इफिसियों 6 हम 10-18 हमेशा सुनते रहते हैं, पर अब उसका इस्तेमाल कैसे अपने लिए भी, और जो हम मसीह की देह हैं सब, उन सब के लिए भी। भजन संहिता 127:4-5 बिल्कुल, कि तीरों को, तरकस को तीरों से भरना, वचन की सच्चाई से भरे रहना, माथे का टीका होना, बाह का बाजूबंद होना, ये नेफिलीन बोलते हैं इसको यहूदियों के लिए। ये वक्त रहेगा, किसी में तो बताऊंगा कि वो प्रार्थनाओं का क्या अर्थ है, कि क्या है माथे का टीका बनाना और बाजू में बांधना। वो एक विशेष है जिस पर अलग से एक वीडियो करूंगा मैं। प्रकाशित वाक्य 9, 3, 11, 16 इन सब में ये पाया जाता। दूसरा इतिहास 7, 13, 15, महामारी, इन्हें समझिए, ये आत्मिक हैं। आत्मा में हमें कोई नहीं मार सकता। हम शरीर के रोगों से परेशान हो रहे हैं, पर नुकसान हो रहा है आत्मिक अशांति में। वो सब चीज़ें जो शैतान शरीर की लालसाओं के द्वारा करा रहा है, यह है उसका सबसे बड़ा हथियार, कि वो हम यीशु के कहलाते हैं पर है मरे हुए, वहाँ पहुँचाता है। प्रकाशित वाक्य 3 सरदिस का पूरा पढ़िएगा। यूहन्ना 10:10 हमने देखा है कि वो चोरी कैसे नाश करने और घात करने, चालाकी करने के लिए आता है। और 10:19 लूका बहुत स्पष्ट है। प्रकाशित वाक्य 12:11, 7:3, 9:4, ये सब चीज़ें
ताकत की मोहर लगी हुई है, ये हमें मिली हैं, इस पर हम ध्यान रखें, हमारी आत्मा लगी रहे, पवित्र आत्मा की मदद हो, तो देखिएगा सब कुछ कैसे बदलता चला जाता है। ये प्रकाश में आ चुकी है। इन सच्चाइयों के साथ हमको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए यीशु के नाम में।